सासू माँ एक एवरग्रीन टॉपिक। तो अगर आपके घर में सासू माँ हैं या आपकी शादी होने वाली है और जिस घर में आप जाने वाली हैं उस घर में सासू माँ हैं, या फिर आप खुद एक सासू माँ हैं, तो मेरी आज की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये काजल की कहानी है। काजल एक ऐसी लड़की जो अपने घर में चहकती महकती रहती है, बहुत खुश है, और उसको पता चलता है कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इट्स अरेंज मैरिज, लड़का ढूंढ रहे हैं और वो बहुत खुश है क्योंकि उसको लगता है कि उसने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है जहाँ उसके पेरेंट्स जो हैं उसकी बातों को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, उसकी बातें सुनी जाती हैं। कोई माने ना माने बट उसकी बातों को सुना जाता है। तो एक बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी जीने के बाद काजल को लगता है कि अब उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है। लड़का देखा जाता है, लड़का पसंद आता है, शादी तय होती है और शादी भी हो जाती है। काजल अपनी जितनी भी उसने जो भी चीज़ें सोची होती हैं कि मैं एक टू डू काइंड ऑफ लिस्ट वो बनाती है कि मैं शादी के बाद ऐसा करने वाली हूँ, शादी के बाद वैसा करने वाली हूँ। तो जब उसकी शादी होती है, ऑफ कोर्स ये किसी के लिए भी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। काजल अपनी बेस्ट चीज़ें अपने शादी वाले दिन करती है, जिसको देखकर ससुराल वाले ऑफ कोर्स इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर जब उसकी शादी होती है तो शादी के बाद जैसा काजल ने सोचा था, काजल बिल्कुल वैसा ही करती है। काजल अपनी टू डू लिस्ट निकालती है और उसमें जैसे उसको जल्दी जगना है, या घर वालों का कैसे ख्याल रखना है, घर का कैसे ख्याल रखना है, सास ससुर की कैसे सेवा करनी है, वो डे वन से ही उसके एटीट्यूड में नज़र आना शुरू हो जाता है। काजल अल्टीमेटली एक अच्छी बहू बनना चाहती है, जो वो शुरू से चाहती थी। अब जब उसकी शादी का पहला दिन होता है, वो उठती है, कुछ रस्में होती हैं जिनको निभाया जाता है। उसके बाद काजल से उम्मीद की जाती है कि वो सबका मुंह मीठा कराए। वो मुंह मीठा कराती है और फिर ऐसे ऐसे करके उसकी रोज़ की दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब रोज़ की दिनचर्या में जब वो सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, तो उसको हर तरफ से, हर कोने से अप्रिसिएशन सुनाई देती है। देवर जी कहते हैं कि क्या भाभी क्या चाय बनाते हो, मैंने तो अपने घर में इतनी अच्छी चाय नहीं पी। सास ससुर कहते हैं बेटा इतना अच्छा गरम ब्रेकफास्ट तो हमने पता नहीं कब आखिरी बार खाया था। ननद को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हस्बैंड की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वो सारी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित करके देती है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी, और उसको हर कोई अप्रिशिएट करता है। काजल फूली नहीं समाती कि उसको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक पक्ष, एक पारी बहुत अच्छे से खेली थी जब वो अनमैरिड थी, अपने पेरेंट्स के यहाँ थी, और अब ज़िंदगी ने उसको जो दूसरी पारी दी है उसमें भी वो बहुत अच्छे से उसको निभा रही है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी विद हर। इसी तरह से दिन जाते हैं, वो इन्जॉय करती है चीज़ों को, एवरीबडी इज़ लाइक अप्रिशिएटिंग किसी न किसी बात पे। धीरे 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 जब ये चीज़ें रूटीन में आने लगती हैं, तो काजल का जो रूटीन है वो डे वन से वैसा ही है, वो बनता चला जाता है। और अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू होता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार किसी की चाय की तारीफ़ करेंगे, रोज़ तो नहीं करेंगे। इसी तरह से ब्रेकफास्ट, इसी तरह से घर को कैसे संजो के रखना है, इसी तरह से काजल जो भी कामों को करती है जो वो शुरू से करती आई थी, अब उन कामों के लिए अप्रिसिएशन आनी बंद हो जाती है। काजल अपने कामों को करती जाती है लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अब कोई उसको वो स्पेशल फील नहीं कराता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा है या तुम ऐसा करती हो तो होता है। काजल को शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों सबने मेरे लिए बोलना छोड़ दिया, क्यों कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा है, आज कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई क्या। बट धीरे धीरे काजल इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती कि शायद मेरे घर वालों का नेचर है, इट इज़ फाइन, शी इज़ ओके विद दैट। फिर उसको बेबी होता है, बेबी की चीज़ों में लाइफ बदल जाती है, वो उलझ जाती है, उससे गलतियाँ होनी शुरू हो जाती है, चीज़ें टाइम पर नहीं होती। अब जो अप्रिसिएशन बंद हुई थी उसकी जगह शिकायतें शुरू हो जाती हैं। काजल जो अभी तक करती आई उसके लिए जो शुरू में अप्रिसिएशन थी वो बंद हो गई, और अब अप्रिसिएशन की जगह शिकायत होने ले ली। क्या भाभी इतनी देर हो गई, चाय तक नहीं आई, हम कब से ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बना। और इस तरह से हस्बैंड के लिए चीज़ें नहीं मिल रही हैं, घर बिखरा हुआ है। तो काजल को अब सिर्फ़ और सिर्फ उसके कानों में जो सुनाई देती हैं वो थी शिकायतें। जो अभी तक अपनी ज़िंदगी को एज इट इज़ मान चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी, अब उसका जो टॉलरेंस लेवल जो होता है ना वो डगमगाने लगता है। अब उसको लगता है कि यार मेरी गलती क्या है,
मैं तो हमेशा से वैसे ही करती आई हूँ। इवन बच्चे के बाद भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें ठीक रहें, लेकिन कोई फैमिली वाला ये बात समझ नहीं रहा है। हर किसी को मैं बिल्कुल वैसी ही नज़र आ रही हूँ, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब जब उसका बच्चा बड़ा होता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने बच्चे के नाम कर देती है। उसको पढ़ाना लिखाना, क्लासेस लेके जाना, यहाँ वहाँ वो बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। अब इन्वॉल्व होने के साथ होता यह है कि जब उसके बाहर के ग्रुप्स बनने शुरू होते हैं, जब उसको बाहर का सर्कल मिलता है, तो बाहर के लोग जब उसकी बातें सुनते हैं या उसके इंटेलिजेंस को समझते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो एक अप्रिसिएशन का, जो एक अटेंशन जो उसको नहीं मिल रही थी घर में, वो कहाँ मिलता है? बाहर। अब उसको जब वो चीज़ें बाहर मिलने लगती हैं तो उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, उसको वो ग्रुप अच्छा लगता है, उसको लगता है ये लोग मेरी बातों को समझते हैं। अब वो धीरे धीरे उन लोगों को अपनी बातें बोलना शुरू करती है। वो बातें इस लेवल तक चली जाती हैं कि वो धीरे धीरे उनकी बातों में, उनकी गॉसिप्स में कब इंटरफेयर करना शुरू करती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे लगता है नहीं नहीं, सब लोग मेरी बात सुनो, मैं ठीक कह रही हूँ, सबको मेरी सलाह माननी चाहिए, देखो तुमने उस दिन ऐसा मेरी बात मानी थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। तो इस तरह से काजल का जो एक नेचर होता है वो इंटरफेयरिंग नेचर हो जाता है। जब लोग उसको यहाँ पे नापसंद करते हैं तो वो दूसरे ग्रुप में जाती है, दूसरी क्लासेस में जाती, धीरे धीरे वो अटेंशन सीकर हो जाती है। उसको लगता है लोगों को मेरी, क्योंकि घर वाले तो मेरे से सिर्फ शिकायत ही करते हैं, एटलीस्ट बाहर के लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, तो कहीं कोई भी उसको सुनता है वो इस बात को मान लेती है कि ये तो मेरी बात सुनते हैं, और वो इंटरफेरेंस की जो आदत है वो उसमें डेवलप होती जाती है। अब यहाँ पे उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चे बड़े होने के बाद जब एक शादी का लेवल आता है, बच्चों की शादी हो जाती है, तो फिर होता क्या है, घर में नई बहू आती है। जब घर में नई बहू आती है तो बहू के आने के बाद काजल, जो एक बहुत अच्छी बहू थी, जो एक बहुत अच्छी माँ थी, जो एक बहुत अच्छी इंसान थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। उसकी आदत हो गई इंटरफेयर करना। अब जब बहू आती है तो काजल आदतन, जानबूझकर नहीं करती है, बट वो आदतन ऐसी हरकतें कर जाती है जिससे कि उसकी बहू को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि यार मैं नई नई हूँ, प्लीज़ मुझे ये सब मत बोलो, जनरेशन गैप है। और काजल अपने हिसाब से ठीक कर रही है। काजल को लग रहा है मैंने क्या गलत किया है, मेरी बात मानो, दुनिया तो मेरी बात सुनती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। तो यहाँ से उन दोनों में गैप आना शुरू हो जाता है। और काजल की जो लाइफ है, जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यहाँ गाड़ी नहीं चलेगी, और अब उसकी जो लाइफ है वो एकांतवास में चली जाती है। तो इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एक सासू माँ जो शब्द होता है, हम उसको इतना नेगेटिव बना देते हैं, बजाय उनकी ज़िंदगी को जानते हुए। हम ये नहीं समझते कि उनकी जर्नी क्या रही है। काजल की जो जर्नी है वो आसान नहीं रही होगी, हमने कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में इस बात को कह दिया, लेकिन उसने उस ज़िंदगी को जिया है, सालों साल जिया है, और धीरे धीरे वो एकांतवास में चली गई। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी नए रिश्ते में बंधते हैं, हम सामने वाले के रिश्तों को, हम सामने वाला जो है उसकी जर्नी को बिना जाने, बिना समझे जज करना शुरू कर देते हैं, और हमें बड़ा ही मनमुटाव हो जाता है। हमें लगता है यार ये लोग तो समझते नहीं है मेरी प्रॉब्लम को। ये बात सही है कि मनमुटाव होता है, हम किसी और परिवेश से आए हैं और यहाँ वाला बंदा किसी और परिवेश में है। तो अगर हम बैलेंसिंग करते हैं, हम सासू माँ की एक जो टैगलाइन है उसको हम नेगेटिव लेने की जगह अगर हम उनसे बैठ के बात करें, हम उनको बोलें कि ऐसी ज़िंदगी में कौन सी कमियां हैं, या अगर हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें, तो शायद इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। शायद जो वो अटेंशन उनको उनके परिवार से कभी नहीं मिली, आपके देने के बाद उनके अंदर जो कमी थी, जो वो दूसरों में ढूंढ रही थी, वो पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप अगर मेरी बात से सहमत होते हैं, तो ये बात लोगों तक पहुंचाइए, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ये जो एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता है, इसको जो इतनी बुरी तरह से ख़राब कर दिया गया है, या वो ख़राब हो गया है टाइम के चलते, हम उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक कर पाएँ। तो आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।